साहब ने तो अपना जवान बेटा खोया है। ये बेटा साहब के लिए जरूरत और तुम्हारे लिए लॉटरी होगा। वाकई में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, जिसके लिए शर्मिंदा हूँ। लगता है तुम्हारी बीवी बहुत हाई मेंटेनेंस है। समझा ही दी उसने तुम्हें पैसे की वैल्यू। वैसे वो बड़ी सरफिरी लड़की है। अगर उसका इतना सा भी दिमाग घूमा ना तो तुम्हें कहीं निकाल ना दे। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको निकालता है। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि रेहाम के सांस दिलाने पर अब तौकीर को मासूमा की हकीकत अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि कैसे इसने कान भर कर इसको मूसा की शादी में शिरकत से रोका और कैसे इसके मोबाइल का डाटा डिलीट किया ताकि इसको रेहाम और मूसा के कोई भी मैसेजेस ना मिल सकें। दूसरी तरफ ऑफ़िस में आकर तौकीर को पता चलता है कि इसके और मासूमा के जॉइंट अकाउंट से मासूमा ने 144 मिलियंस अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, जिससे कंपनी में कैश का शॉर्टफॉल हो गया है। ये ख़बर भी तौकीर के लिए बहुत हैरानकुन है। मासूमा की असलियत आहिस्ता आहिस्ता अब इस पर खुलती जा रही है। वो मासूमा को बुलाकर जब ये पूछता है कि ये मैसेजेस तुमने क्यों डिलीट किए, तो वो इस बात से मुकर जाती है। वो कहती है, आपको क्यों लगता है कि मुझे मूसा की परवाह नहीं होगी, जबकि मैं ख़ुद माँ बनने वाली हूँ। अगर पैसे मैंने कुछ देर के लिए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए तो क्या हो गया। मुझ पर शक करके आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं भी मूसा की उतनी ही फ़िक्र करती हूँ जितनी आप करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कंपोज नज़र आती हूँ तो वो इसलिए है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी नेगेटिव थॉट्स मेरे बच्चे पर असर ना करें। सुहेब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मधिया के साथ बहुत खुश है। इसकी माँ भी दोनों को साथ देखकर अपनी चॉइस पर फूले नहीं समाती। उसको बहुत फ़ख्र है कि वो बहुत अच्छी बहू लेकर घर आई है। मधिया ने आकर इनके घर को जन्नत बना दिया है। तौकीर ईमेल करके ऑफ़िस में मासूमा की डिमोशन कर देता है। उसको उसका ऑफ़िस भी खाली करने का कहा जाता है। अब उसे 10th फ्लोर पर एक ऑफ़िस दिया गया है, जहां वो बॉस को रिपोर्ट करने की जगह HR को रिपोर्ट किया करेगी। ऑफ़िस वाले भी इस नई सिचुएशन को लेकर चहमगोइयाँ कर रहे हैं, जबकि मासूमा इसे अपनी इंसल्ट समझते हुए तौकीर से लड़ने पहुंच जाती है। तो तौकीर उसको याद दिलाता है कि तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने मूसा के साथ भी यही कुछ किया था। इसका ऑफ़िस, इसकी पोजीशन उसे छीन ली थी। तुम्हें दिल मिलाता हुआ देखकर आज मैं मूसा की कैफ़ियत बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। मुझे आज वो बहुत शिद्दत से याद आ रहा है। मासूमा अपना ये वार भी खाली जाता हुआ देखकर गुस्से से कमरे में चली जाती है। ऑफ़िस खाली करने के बाद जब वो घर जाती है तो इसकी माँ घर नहीं होती। उसको कॉल करके बताती है कि तौकीर ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। इसके बेटे का गम मैं क्यों मनाऊँ? मैंने तो उसे नहीं मारा। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय क्यों ना करूँ? घर में एक दिन तौकीर को इत्तफ़ाक़न वो मुलाज़मा भी मिल जाती है जिसको मासूमा ने डायमंड चोरी करने का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाला था, क्योंकि वो पहले रेहाम के पास काम कर चुकी थी और ये बात मासूमा अच्छे तरीके से जानती थी। इसीलिए उसने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे को घर से निकाला और उस मुलाज़मा ने गुस्से में आकर रेहाम को तौकीर की दूसरी शादी का बता दिया। इस तरह ये राज भी तौकीर पर खुल गया कि अपनी शादी की खबर मासूमा ने ख़ुद रेहाम तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया था। दूसरी तरफ मासूमा की माँ भी इसके कान में यही बात डाल रही है कि साहब ने तो अपना जवान बेटा खोया है, उसके पास तो कोई वारिस ही नहीं बचा। ये बच्चा साहब के लिए ज़रूरत और तुम्हारे लिए तो लॉटरी साबित होगा। जबकि तौकीर साहब ने मासूमा को एक्सपोज़ करने के लिए अपने दिमाग में एक मंसूबा बना लिया है। वो उसको बुलाकर कहता है, मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है, मुझे एहसास हो गया है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। फिर वो इसे इसका ऑफ़िस वापस कर देता है। मासूमा अपने मंसूबों की कामयाबी पर खुश है। दूसरी तरफ सुहेब मासूमा के ऑफ़िस में जॉब अप्लाई करता है। मासूमा इसको देख के हैरान होती है, फिर कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी से इम्प्रेस हूँ, जिसने तुम्हें पैसे की वैल्यू आखिरकार समझा ही दी। सुहेब की माँ इसे मासूमा के ऑफ़िस में काम करने से परेशान है। वो कहती है, वो सरफिरी लड़की है, कहीं तुम्हें जॉब से निकाल ही ना दे।
सुहेब हंसते हुए कहता है, ये तो वक्त बताएगा कौन किसको निकालता है। आपको क्या लगता है, क्या सुहेब का वहाँ जॉब करने का फ़ैसला ठीक है? क्या मासूमा की सच्चाई तौकीर के सामने आ जाएगी? वो इसको एक्सपोज करने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें।